पल का साथ, पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ। आज आप दिव्यांग को पार्टी में बुला ही लीजिए। पापा, मैं और दिव्यांग जी एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं। हम कुलीन ब्राह्मण हैं और ये काजल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार रिश्ते तोड़ना नहीं सिखाता। ये क्या अनहोनी हो रही है हमारे घर में। प्रतिभा, इससे पहले कि काजल के कदम इससे भटका कर कहीं और ले जाएं, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। पंडित जी ने आपके और आपके परिवार के बारे में हमें सब कुछ बता दिया। मेरी पत्नी कामिनी की बहुत इच्छा थी कि उसे एक सुशील और संस्कारिक बहू मिले। भाभी जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? भाई पंडित जी, वो कहाँ है वो उसे ही पता होगा। वैसे कहने को तो वो संदीप की सौतेली माँ है, लेकिन उसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है। अब बैठे बैठे, यही मेरी पत्नी कामिनी है। नमस्ते। और ये हमारा बेटा संदीप। जी नमस्ते। जीते रहो बेटा। नमस्ते। और मैं पिया। ये तो सचमुच बहुत प्यारी बच्ची है। सारा परिवार ही प्यारा है। यहाँ आपकी बेटी को कभी किसी की याद नहीं सताएगी। मनोज जी, आप प्रोफेसर होने के साथ साथ एक जागीरदार भी हैं। हम आपकी हैसियत की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा हम आपकी सेवा में हासिल करेंगे। भाई साहब, हमें दहेज नहीं, प्यारी सी बहू चाहिए। आपकी बेटी को हम अपनी बेटी बना के रखेंगे। बिल्कुल। भाई देर किस बात की, आइए मुंह मिठा कर आइए। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सिंदूरधारणम मंगलसूत्रधारणम
आप में संदीप शुक्ला कौन है? संदीप तो ये है मेरा बेटा। क्या बात क्या है? मिस्टर संदीप शुक्ला, यू आर अंडर अरेस्ट। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। रमाकांत जी, आपने जो भी सत्कार किया हमारा, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी को हम अपनी बेटी बना के रखेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। अगर कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। तो कैसी बात कर रहे हैं? आप में संदीप शुक्ला कौन है? संदीप तो ये है मेरा बेटा। क्या बात क्या है? मिस्टर संदीप शुक्ला, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किए क्या है? आपने अपनी पहली पत्नी का कत्ल किया है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरेस्ट। तुम्हारी आंखों के आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम्हें अपने एके पर पछतावा हो रहा है। काश अपनी बीवी को मारने से पहले उसका अंजाम सोचा होता। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने किसी पत्नी को नहीं मारा है। अरे, जब उसकी इससे पहले शादी नहीं हुई थी तो पत्नी कहां से आई? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे जानते हो कि मेरा नाम विनोद शुक्ला है और ये मेरा बेटा है। ये देखिए, ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे कानून का उल्लंघन हो। आपको शायद जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है सर। आपके बेटे ने गुनाह किया है, इसलिए अदालत ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जब संदीप की कोई पत्नी ही नहीं थी तो वो उसके कत्ल करने का गुनाह कैसे कर सकता है? संदीप की कोई पत्नी नहीं थी, उसने कोई शादी नहीं की थी, ये आप कह रहे हैं।
हो सकता है उसने आपसे छुपकर शादी की हो। इंस्पेक्टर साहब, आप हम लोग को विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमें विश्वास दिलाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको विश्वास दिलाना है तो अदालत को दिलवाइए, क्योंकि आपके बेटे की जिंदगी का फैसला अदालत के हाथ में है। समझे आप? संदीप, कैसे हो तुम? चेहरे से कितना शरीफ दिखता है संदीप। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो एक कातिल निकलेगा। सच कहा जाता है दीदी, जब किस्मत ही खराब हो तो जिंदगी में कोई भी अनहोनी कभी भी संभव। प्लीज रेखा दीदी, प्लीज अब हर बात को अपनी किस्मत की तराजू में तोलना बंद कर दीजिए। जो हो गया उसे भूल जाइए और अपनी लाइफ को किस मोड़ पर ले जाना है अब उस बारे में सोचिए। देखो जया, प्लीज रेखा दीदी, प्लीज। मुझे मालूम है आप यही कहेंगी कि लाइफ को किसी भी मोड़ पर ले जाना हमारे हाथ में नहीं बल्कि किस्मत के हाथ में। ए जया की बच्ची, तू काजल को क्यों परेशान कर रही है? हाँ, तू क्यों गुमसुम बैठी है? भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अगर ये सब तेरे ससुराल जाने के बाद होता तो पता नहीं क्या होता। माँ, आप क्यों मुझे झूठी दिलासा देने की कोशिश कर रही हैं? क्या आप इस सच्चाई को झुठला सकती हैं कि मैंने उनके साथ अग्नि के फेरे लिए हैं? अब हर सुख दुख में मैं उनकी भागीदार हूं, क्योंकि अब धर्म से मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। सॉरी बेटा, कुछ पल के लिए एक माँ अपनी बेटी के लिए स्वार्थी हो गई थी। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, कहिए ना। आपने अपनी बहू, मेरा मतलब है काजल के बारे में कुछ सोचा है? रमाकांत जी, बड़े अजीब आदमी हैं आप। हमारे सर पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और आपको अपनी बेटी की पड़ी है। काजल के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना। हमें कुछ नहीं सोचना इस बारे में। अरे, हमारा बेटा हवालात में बंद है और आपको अपनी बेटी की विदाई के बारे में सोच रही है। अगर आपको इतनी ही जल्दी है अपनी बेटी की विदाई की तो उसका रिश्ता कहीं और कर दीजिए। शादी में जो भी खर्च आएगा वो हम आपको दे देंगे। कामिनी प्लीज, रमाकांत जी हमारे रिश्तेदार, प्लीज समझिए हमारे। सॉरी, संदीप को लेकर मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ। रमाकांत जी, देखिए, कामिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। असल में वो संदीप से इतना प्यार करती है ना कि अगर उसे कांटा भी चुभता है तो बहुत दर्द होता है उसे। प्लीज माफ कर दीजिए उसे। नहीं नहीं मनोज जी, शायद मुझे उनके सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं करनी चाहिए थी। विदाई के बाद काजल अपने मायके से दूर भी नहीं जा पाई थी कि पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। What? ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा क्यों हुआ? मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा हुआ। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन
बस एक बार संदीप की जमानत हो जाए तो मैं काजल को अपने घर धूमधाम से बहू बना कर लाऊंगा। देखिए, मुझे आपके दुख का पूरा एहसास है। तुलसी, थैंक यू वेरी मच। मैं इजाजत चाहता हूँ। जया, तुम क्या कहती हो? काजल दीदी जो सोच रही हैं वो ठीक है या माँ जो सोच रही है वो सही है? मुझे तो मम्मी जी की बात ही सही लग रही है। सच में काजल दी को अब संदीप जी को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है काजल दीदी ऐसा कर पाएंगी? काजल दीदी के लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाती ना तो शायद उनकी जिंदगी में संदीप नहीं दिव्यांग होते। पर हाँ, अगर हम उन्हें समझाएं तो शायद वो मान जाए। आप क्या कहती हैं? कोशिश की जा सकती है जया। दीदी, अगर मैं आपसे कुछ कहूंगी तो क्या आप मानेंगी उसे? क्या? देखिए दीदी, मम्मी जी जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। जो हो गया है उसे भूल जाइए। जया, दीदी, जया की पूरी बात तो सुन लो। जया चाहती है कि आप दिव्यांग की जिंदगी में वापस चली जाइए। रेखा, होश में बात करो। दिव्यांग का अब मेरी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। भैया, आज आप जिसकी वजह से गम में डूबे हुए हैं, जानते हैं भगवान ने भी आज उससे उसकी खुशियां छीन ली। किसकी बातें कर रही हो? मैं काजल की ही बात कर रही हूँ भैया। क्या हुआ काजल को? विदाई के बाद काजल अपने मायके से दूर भी नहीं जा पाई थी कि पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। What? ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा क्यों हुआ? मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा हुआ। शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि कोई आपको काजल से अलग करे। नहीं संध्या, काजल अब किसी और की अमानत है। उसके गले में किसी और का मंगलसूत्र है, उसकी मांग में किसी और का सिंदूर है। हो सके तो अब दोबारा उसका नाम मत लेना। पापा, पापा, भैया नहीं आए आपके साथ? बेटा, तुम्हारे भैया 1-2 दिन में घर आ जाएंगे। क्या? 1-2 दिन? इसका मतलब भैया पुलिस कस्टडी में रहेंगे? मैडम, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, छूट जाएंगे पुलिस कस्टडी से। बैठो। पर डैड, काजल भाभी तो घर आएंगी ना? पिया कैसी है नैना? पिया दीदी ने जब से भैया के बारे में सुना है तब से गुमसुम अपने कमरे में बैठी हैं। ना कुछ खा रही हैं, ना पी रही हैं, और ना ही किसी से कुछ बोल रही हैं। ओह नो, नैना, तुम्हें क्या जरूरत थी पिया से सब बताने की? तुम जानती हो ना, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सॉरी मॉम। जाओ, जाके उसे कुछ खिला दो, वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। राम नारायण।
जी मालकिन। पिया बेबी के रूम में खाना ले जाओ। जी। नैना जाओ बेटा, उसे कुछ खिला दो, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। ओके माँ। भैया आ गए क्या? आने वाले हैं। उनका फोन आया था, भाभी के साथ मंदिर गए हुए हैं। पता है तुमसे बात करना चाह रहे थे और तुम यहाँ छुप के बैठी हो। अभी तो तुम कह रही थी कि भैया को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो तो मैंने झूठ बोला था तुम्हें परेशान करने के लिए। देखो कैसी उदास बैठ गई, भैया की लाडली। तुम झूठ बोल रही हो ना? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मॉम डैड से पूछते हैं, वो नीचे हॉल में ही बैठे हैं। ये सब उस मनुष्य काजल की वजह से हो रहा है। उसका साया ही पड़ते हमारे इस घर को ग्रहण लग गया है। मैं उस मनुष्य को इस घर में नहीं घुसने दूंगी। जरा सोचो, अगर संदीप सही में गुनहगार निकला और उसे सजा हो गई तो हमारी बेटी का क्या होगा? अब चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, मैं संदीप को नहीं भुला पाऊंगी। काजल को समझने के लिए तो मन की आंखें चाहिए। इन आंखों से देखोगी तो सिर्फ काला रंग नजर आएगा और कुछ नहीं।